हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका विवाद आपकी पत्नी से है, अर्थात आप 498 323 504 506 406 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट का मुकदमा अपनी पत्नी से लड़ रहे हैं, या धारा 125 सीआरपीसी का मुकदमा लड़ रहे हैं, या फिर किसी भी मुकदमे को, घरेलू हिंसा को भी आप लड़ रहे हैं आप अपनी पत्नी से, और उस दौरान अगर आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर लिया है तो आप मुकदमे को कैसे जीतेंगे, या आप मुकदमे को किस तरह से निस्तारित करा सकते हैं, आप मुकदमे को किस तरह से खत्म करा सकते हैं, इन सब बातों का डिस्कशन आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए, अगर धारा 125 सीआरपीसी का मुकदमा, मेंटेनेंस का मुकदमा आप लड़ रहे हैं, उसमें आप के खिलाफ ऑर्डर पास हो गया है कि 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 जो भी है, कि इतना धनराशि प्रत्येक महीने आपको अपनी पत्नी को देना है, उससे कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जिस दिन भी ये आदेश आपके खिलाफ पारित हुआ, आप तत्काल तैयारी करके सीधे जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एक अपील कर दीजिए उसी आदेश के खिलाफ कि यह आदेश गलत हुआ है। तमाम ग्राउंड्स को ध्यान में न रखते हुए यह आदेश पारित किया गया है, और जो ये आदेश पारित किया गया है वो न्यायोचित एवं न्याय संगत नहीं है, इसका आपको बकायदा कारण बताना होगा। तो वो जब तक आपकी अपील पेंडिंग होगी तब तक आपको 125 में हुए आदेश का पालन नहीं करना होगा, या ये कह लीजिए जो खर्चा पास हुआ है आपको देने का, उसको आपको नहीं देना पड़ेगा तब तक जब तक कि वो अपील पेंडिंग रहेगी। अपील के पेंडिंग रहते आपको खर्चा तो बच ही जाएगा। चलिए अगली बात जो हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपका घरेलू हिंसा भी चल रहा है, दहेज का भी मुकदमा चल रहा है, किसी में भी लड़की अपीयर नहीं हो रही है, या ये कह लीजिए कि अगर आपको जानकारी है कि आपकी पत्नी ने किसी और से शादी कर रखा है, ऑलरेडी वो किसी के साथ रह रही है, तो इससे कैसे आपको छुटकारा मिले, किस तरह से इन मुकदमों को निपटा जाए, निपटारा किया जाए। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर वो अपीयर नहीं हो रही है तो एक पक्षी फैसला आप करा सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि डिले हो रहा है, कोर्ट में दिक्कत हो रही, तो आपके पास जो दूसरा सबसे अच्छा कारण है कि आप जहां भी वो लड़की शादी करी है, जिस जगह भी अगर आपको नॉलेज है, तो वो ग्राउंड और वो आधार और वो सारी जानकारी डिटेल आप अपने मुकदमों में लगा दीजिए। एक एप्लीकेशन के साथ बता दीजिए, कोर्ट को अवगत करा दीजिए कि हमारी पत्नी फला फला लड़के के साथ निवास स्थान इस जगह रह रही है शादी विवाह करके, इसलिए इस केस को निस्तारित कर दिया जाए, डिस्पोज कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। तो कोर्ट वहां पे आपके ग्राउंड्स को ध्यान देगी और हो सकता है निरस्त भी कर दे। अगर अपीयर नहीं हो रही है, नहीं हाजिर हो रही, तो भी आप खारिज करा सकते हैं ऐसे भी। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि अगर इससे भी आपको राहत नहीं मिल पा रही है तो सीधे तौर पे सभी मुकदमों में हाईकोर्ट डायरेक्शन ले लीजिए, कि उसमें भी सारी बातों को इंक्लूड करिए। हाईकोर्ट डायरेक्शन में भी बताइए कि साहब ऐसी ऐसी बात है, इस तारीख से इस तारीख तक ये लड़की नहीं आ रही है, फिर भी कोर्ट हमारे केस को निरस्त नहीं कर रही है, लगातार इस कोर्ट को और इस केस को पेंडिंग छोड़ा जा रहा है, डेट पे डेट लगाई जा रही है, और वो जहां पे गई है उसकी भी डिटेल आप मेंशन कर दीजिए। तो हो सकता है या हाईकोर्ट ही डिस्पोज कर देगा, या हाईकोर्ट डायरेक्शन दे देगा कि भाई इसे 4 महीने में निस्तारित किया जाए, 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, जितना भी समय देगा। तो उस समय में, उस टाइम पीरियड में 100% आपके मुकदमे का निस्तारण किया जाएगा और अंत में जीत आपकी होगी, फैसला आपके पक्ष में आएगा। इस तरह से आप अपने तीनों केसों को खारिज करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब